बेटा बायोलॉजी में पास होना तो 3 तरीके लगाना है, पिरामिस यू, बेटा पिरामिस यू पास हो जाएंगे। अरे गुरुदेव नहीं पढ़े हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि पढ़ के जाओ यार, हम तो कर जाओ ऐसे ही समझाते रहते हैं आपको। समझाते रहते कि नहीं, सच्ची सच्ची बताइएगा, दिल से बताइएगा, समझाते हैं ना यार गुरुदेव, समझाते तो है। देखिए बेटा, हम क्या ही नहीं रहे कि पढ़ के जाओ, समझ के जाओ, समझ के। जितना समझेंगे करे जब उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। वैसे भी आपको लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं सर ये। अरे गुरु जी शाम को 6 बजे, रात में 8:30 बजे, सवेरे 6 बजे गुरुदेव आई थे, सवेरे 9 बजे आए थे, 12 बजे आए थे, दोपहर में 3 बजे आए थे, फिर शाम को 6 बजे, फिर रात को 8:30 बजे पढ़ाई थे ना। क्यों पढ़ा रहे पता है? ताकि आपके पेपर में आए सर। वो पेपर मैं आपको देता हूँ जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, जो सर आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक, तो आप लोग वो सारी चीजें तैयार कर लीजिए जो आपके बोर्ड में आएगा मेरे साथ। बाकी हम पास होने का तरीका सर बता रहे हैं, ये 3 टिप्स आप लगाइएगा सर, बायोलॉजी में गारंटी देता हूँ पास हो जाएगा। साम दाम दंड भेद, तो ये तो सर आपको करना ही, हम सिखा देंगे जब पेपर जिस दिन रहता है 10 बजे लाइव आते हैं उस दिन आपको जुड़ना ही है, सिखाएंगे। लेकिन आपको साम दाम दंड भेद सर आपको अपनाना है। सर हाउ, कैसे कैसे पॉसिबल, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बायोलॉजी जो है ना सर जी, ये बायोलॉजी गेम है। किसका गेम है सर जी? दिमाग का। अगर आपने दिमाग लगाया तो सर आप पास हो जाएंगे, दिमाग नहीं लगा पाए तो सर फेल हो जाएंगे। सर दिमाग कैसे लगाना है? दिमाग बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। हम हर साल यूपी बोर्ड की परीक्षा देते हैं, आपको पता होगा। मैंने कई बार आप लोगों के साथ एडमिट कार्ड भी शेयर किया है, ठीक है ना। और मैं बायोलॉजी में विदाउट पेपर एंड पेन अप्रोच, बिना पढ़े, अपने गुरुदेव आप तो पढ़ाते हैं, चले गए थे, तब भी पढ़ के जाना चाहिए ना। बिना पढ़े बेटा हम ले आए थे बेटा 85, 85, 85, 85, 85, हाँ शायद 86 या 87 था, ऐसे ही गए थे, रैंडम लेके चले आए थे। सच्ची बता रहे जी जी, ऐसे पेपर था ऐसे ही। हर साल देना रहता है, कौन सा हमें गुरुदेव जाके परसेंटेज गांव में दिखाना है, हैं? पता है क्यों? अप्रोच जो मैं वहां सीखता हूँ वही मैं आपको सिखाऊंगा। तब सबसे पहला टिप्स, सबसे पहला टिप्स, सबसे पहला अप्रोच देखिएगा। पहली बात ऑब्जेक्टिव को सर हम इसे बता दें, 4 नंबर का बेटा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लेकर दिमाग में यार कुछ मत करिएगा, ऑब्जेक्टिव छोड़ो, आप छोड़ो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 4 नंबर है गुरुदेव, तुक्का ठोकेंगे, 1 से 2 सही हो जाएगा। और हम आपको इतना पेपर जो सॉल्व करा दे रहे हैं ना, अगर करेजा उतना पेपर सॉल्व कर लोगे ना तो सारे प्रश्न वहीं से फंस जाएंगे। आपको अलग से ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है, वो कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में बेटा तुक्का डाल देना। क्या ठोक देंगे? तुक्का डाल ठोक देंगे। सर आते हैं टिप्स नंबर 1। बेटा टिप्स नंबर 1 क्या फॉलो करना है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। टिप्स नंबर 1 ये फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि हमें क्या समझ में आ रहा है और हमें क्या लिखना है। टिप्स नंबर 1 अगर एक पास होना है तो सबसे पहले यही करना है कि हमें क्या आ रहा है और क्या हमें लिखना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बायोलॉजी में पास होने के लिए जरूरी नहीं कि आप ये लिख के चले आप पास हो जाओगे। बात होती है हम अपनी कॉपी में सर कौन सा प्रश्न लिख रहे हैं। सबसे पहले जो एग्जामिनर होता है पहला दूसरा पेज बहुत अच्छे से चेक करता है किसी भी स्टूडेंट का, पहला दूसरा पेज बहुत अच्छे से चेक करता है किसी भी स्टूडेंट का। इसीलिए आपको बेटा पहला दूसरा पेज में सबसे अच्छा वाला राइटिंग और वहां पे वही प्रश्न का आंसर देना जिसका उत्तर आपको आता रहे। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन से बेटा कुछ नहीं पढ़ा है और वहां पे आपको कुछ नहीं आ रहा है। आप 4 दिन से पढ़ के जाओगे ना, टारगेट सिर्फ इतना रहना चाहिए गुरुदेव हमें कि 70 में 23 चाहिए, काम खत्म। 70 में 23 चाहिए, काम खत्म। हम कह रहे हैं टोटल अगर प्रश्न जोड़ोगे तो कुल 9 रहेगा। कितना रहेगा? 9। जैसे दूसरा में तो 5-5 प्रश्न ही, कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो हमें गुरुदेव हर एक प्रश्न से 2-3 नंबर चाहिए। जैसे एक जो प्रश्न नंबर 2 रहेगा उसमें 5 सवाल रहेगी, प्रश्न नंबर 3 में 5 सवाल रहेगी, 2-2 नंबर के। तो आप ऐड करो कि हमें सब कुल मिला के 1-1 नंबर चाहिए सभी में से। अगर एक 1-2 नंबर लाएंगे तो आपका 25 नंबर तो पास होने के लिए आ ही जाएगा। 30 नंबर पास मार्क का चाहिए है, 25 नंबर आ जाएगा, पास होने की स्थिति बात कर रहे हैं। बाकी आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिलेगा, उसकी कोई लेना देना है नहीं। बस गिरी हुई हालत में हमें 23 से ऊपर ढाकना है, काम खत्म हुआ। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला यही टिप्स है आपको मैं दूंगा ज्ञान इसमें, कि आपको वही प्रश्न का बेटा आंसर लिखना है जिसका उत्तर आपको अच्छे से आता रहे। सबसे पहला टिप्स वही लिखना, क्योंकि ये बहुत ही मेजर रोल निभा रहा है एग्जाम में। आप जाइए तो सबसे पहले वही सॉल्व करिएगा जिसका आ रहा है। सर दूसरा टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, आप चित्र बनाना बेटा, ज्यादा से ज्यादा आप चित्र बनाने की कोशिश करना। मैं आपको चित्र बनाना सिखा दूंगा, मैं आपको चित्र बनाना सिखा दूंगा कि आप चित्र कैसे बनाएंगे और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट वाले चित्र हैं जो कि आपको बेटा याद होना चाहिए, करना चाहिए। हम वो सारे आपको बेटा चित्र जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जो भी आपके पेपर में आएंगे मैं सब आपको बनवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है।
वो मेरी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक। लेकिन आप कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये प्रश्न है, क्या है, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। हम कह गुरुदेव हमें नहीं याद है, हमें परागकण के बारे में नहीं याद है, वो समाहित कोशिकाएं क्या क्या है। डोंट वरी, एक फिगर ड्रा कर देना परागकण का। गुरुदेव परागकण का तो पता ही नहीं है कैसे होते हैं। अरे भैया पराग कोष के बारे में जानते हो, अरे उसी को बना देना यार। ऐसे होता है सर, द्विपालित होता है, कैसा होता है बेटा, द्विपालित होता है। इसमें क्या होते हैं बेटा, परागकण पाए जाते हैं। लिख देना, ये पराग कोष है, ये पराग कोष है, और ये क्या है गुरुदेव, परागकण है। परागकण है, कौन कौन चित्र वाले प्रश्न है वो भी मैं आपको करवा दूंगा, आपको दे भी दूंगा और लाइव सॉल्व करवा दूंगा। सबसे दूसरा टिप्स आपको क्या करना है बेटा, जितना हो सके फिगर जोड़ना है, फिगर जोड़ना है। अब आप इसको जैसे ही बनाएंगे आपको तड़ से गुरुदेव आधा नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर सवाल है तो आधा नंबर आपको चित्र पर बनेगा। आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए स्टेनले मिलर वाला है, यहाँ पे क्या है सर जी, स्टेनले मिलर वाला है, तो यहाँ पे तो आपको जरूरी है चित्र बनाना यार। स्टेनले मिलर जो आपका फिगर वाला है, यहाँ पे तो आपको जरूरी है। तो स्टेनले मिलर वाला क्या है, आपको चित्र ड्रा कर देना है। आपको करना क्या है कि केवल जो भी प्रश्न का सवाल ना आए आप चित्र कैड कर दो, कहीं से भी लाएंगे। समरूपम समझातंग, एक भी हाथ बना दो, पैर बना दो, वो समझातंग हो जाएगा, समरूप अंग हो जाएगा। गिद्ध बना दो, मतलब उससे में क्या करना है बेटा, ज्यादा ज्यादा चित्र ड्रा करना है। चित्र के लिए सर हम करेंगे क्या, क्या कलर फिल करेंगे, क्या लेके जाएंगे, आप भैया जो मन में आए वो लेके जाओ, लेकिन आप फिगर जरूर बनाओ। आप चाहे जैसे करो, ठीक। पेंसिल वाली कलर लेके जाना है, अगर आपको कलर भरना है, बहुत मन है गुरुदेव हमें कलर भरने का, तो पेंसिल वाला कलर आता है, ठीक ना। अगर आप स्केच वाला कलर भरेंगे तो आपका क्या होगा, वो कॉपी के आर पार दिखाई देगा। तो आप स्केच कलर ना भर के आप पेंसिल वाला कलर भरिए। हम तो स्केचेस बना देते थे, सच्ची बता रहे। आया था परागण, परागण है 2023 का शायद मैंने दिया था बायोलॉजी में, मैं प्राइवेट फॉर्म भर के देता रहता हूँ हर साल बोर्ड, तो पता चलेगा ना कैसे पेपर बन रहा है। तो फिर क्या था, उसमें आया था परागण। जब बेटा मैंने परागण को देखा ना, वहां पे क्या डाला मैंने, फूल उड़ के चित्र बना दिया। तो 3 तो उसमें क्या भैया, उसमें पतंग उतंग खिला दी कि अच्छा ये देखिए कीट पतंग है उड़ रहे हैं, ये परागण क्रिया संपन्न करा रहे हैं, ये परागकण यहाँ गिर रहा है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सजेस्ट करूंगा कि आपको डालना है बेटा, आपको डालना है फिगर। जितना ज्यादा आप फिगर डालेंगे उतना अच्छा आपको बेटा नंबर मिलेगा। तो आप जितना भी सवाल रहे आपको क्या देना बेटा, आपको यहाँ पे डालना है क्या, फिगर। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान देना, चित्र बनाने की कोशिश करिएगा। सर तीसरा और लास्ट टिप, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर आप छोड़ के आएंगे तो नंबर मिलेगा। बायोलॉजी यार इतना हम पढ़ा दें, इतना सिंपल है कि आप कर लोगे। अगर आप प्रश्नों को छोड़ के आएंगे तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो सर हमें क्या करना है, हमें एक काम करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है गुरुदेव, किशोरावस्था के दौरान ड्रग और एल्कोहल के कुप्रभाव को वर्णन कीजिए। अरे भैया कुप्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव क्या है, लिख दीजिए कि गुरुदेव अगर कोई गांजा पीता है बीमार हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी गुरुदेव, अपना घर बेच खा लेगा, उसको क्या हो जाएगा, टीबी रोग हो जाएगा, दवा नहीं करा पाएगा। तो आपको क्या लिखना है, चीजों को बना बना के लिखना, छोड़ना नहीं है। जो नहीं कि जो आप याद करके गए हो वही लिखो। हर किताबें अपनी उत्तर जो होती है सर अपने अपने भाषा में देती हैं, तो क्या आप अपने भाषा में उत्तर को नहीं दे सकते, क्या दे सकते हैं ना। यस यू कैन डू एवरीथिंग, यस यू कैन डू एवरीथिंग। आप करिए तो सही सर, आप सारा वो चीज कर सकते हो जो सर आपके बोर्ड में आने वाला है। यस यू कैन डू एवरीथिंग, समझ आ रहा है ना, आप सब कुछ कर सकते हो। और आप ये 3 टॉपिक फॉलो करिएगा। आप बस ये कसम खाइए मेरे साथ कि आपको सर सारे सवाल हल करना है, छोड़ना नहीं है। अगर एक भी अगर आप सवाल छोड़ेंगे सर पछताना पड़ेगा, सच्ची बता रहे हैं। हम कह रहे 5 नंबर की सवाल है, छोड़ के आएंगे यार पूरा 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 5 नंबर कट जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे करके आते हैं तो आपको सर आधा ही नंबर मिलेगा, 2 या 3 नंबर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अरे बायोलॉजी इतना सिंपल सब्जेक्ट है यार, कुछ भी लिख दोगे नंबर मिल जाएगा, पेड़ पौधा है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बायोलॉजी को लेके बेटा टेंशन ना लीजिए, जो जो मैं यहाँ पे बताया हूँ ये फॉलो करना। अभी आपको कॉफी लिखने तरीका सब कुछ सिखा देंगे, बाकी हम लास्ट डे में आपको सिखा के भेजते ही है, आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।